हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल जीके जीएस में। आज दोस्तों बायोलॉजी का पार्ट 2 लेकर आया हूं, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। अगला पार्ट जो आएगा दोस्तों, इससे रिलेटेड एमसीक्यू आएगा। आइए इसके बारे में देखते हैं दोस्तों। आज देखेंगे दोस्तों कोशिका का संगठन। कोशिका का संगठन क्या होता है दोस्तों? क्वेश्चन को बस इसको देखते जाइएगा होता क्या क्या है, बाकी आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखिए दोस्तों, कोशिका का संगठन, कोशिका का जो संगठन हुआ हो वो 3 प्रकार से हुआ है दोस्तों। एक कोशिका झिल्ली, दूसरा जीवद्रव्य जिसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, तीसरा दोस्तों केंद्रक जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। एक एक करके देखते हैं दोस्तों। कोशिका की झिल्ली, कोशिका झिल्ली क्या होती है? कोशिका की जो सबसे बाहरी परत होती है उसे ही हम कोशिका की झिल्ली कहते हैं। और जो ये कोशिका की झिल्ली होती है दोस्तों, बनी किसकी किसकी होती है? ये दोस्तों लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। अगर लिपिड की बात करेंगे कौन से लिपिड से बनी होती है, तो फास्फोलिपिड, और प्रोटीन की बात करेंगे तो लाइपोप्रोटीन से बना होता है। अगला बात करते हैं दोस्तों, ये 2 कोशिकाओं को अलग करता है। क्या करता है? 2 कोशिकाओं को अलग करता है और 2 कोशिकाओं को आदान प्रदान का कार्य करता है कोशिका झिल्ली। अगला देखते हैं दोस्तों प्रोटोप्लाज्म के बारे में। प्रोटोप्लाज्म यानी जीवद्रव्य, इसे जो है जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। जीवद्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। यह वाक्य, यह स्टेटमेंट किसके द्वारा कहा गया था? हर्शेल द्वारा कहा गया था। जीवद्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। यह स्टेटमेंट किसने दिया था? यह वाक्य किसने दिया था? हर्शेल ने दिया था। अगला बात करते हैं जीवद्रव्य की खोज किसने किया था? पुरकिंजे ने किया था। और जीवद्रव्य दोस्तों होता क्या है? ये गाढ़ा रंगहीन चिपचिपा द्रव होता है, लिक्विड होता है। जीवद्रव्य दोस्तों रंगहीन होता है और गाढ़ा होता है। अगला बात कर लेते हैं दोस्तों, ये प्रोटोप्लाज्म में जो मूवमेंट होता है, जो प्रोटोप्लाज्म होते हैं इसमें किस प्रकार का मूवमेंट होता है दोस्तों? ब्राउनी मूवमेंट होता है। कैसा मूवमेंट होता है? ब्राउनी मूवमेंट होता है। प्रोटोप्लाज्म में दोस्तों 81% जल होता है और 19% इसमें फैट और प्रोटीन और इत्यादि चीज़ें होती है अलग अलग, जो कि 81% प्रोटोप्लाज्म में जल पाया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों जो कि प्रोटोप्लाज्म से है, प्रोटोप्लाज्म में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? प्रोटोप्लाज्म में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन तत्व पाया जाता है प्रोटोप्लाज्म में सबसे ज़्यादा। अगला बात करते हैं दोस्तों केंद्रक की, हम न्यूक्लियस। सबसे पहले देखेंगे केंद्रक की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। किसने किया था दोस्तों? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, 1831 में किया था। ये दोस्तों जो संरचना बनी हुई है इसको थोड़ा सा समझते हैं। जो दोस्तों ये टेढ़ी मेढ़ी संरचना बनी है, पहले तो आप जो देखेंगे जब मैंने ये सर्किल बनाया है तो जब से बाहरी परत जो दिख रहा है यही दोस्तों कोशिका झिल्ली होती है। और जो दोस्तों इसके अंदर जो एक छोटा सा मैंने सर्किल बनाया है ये क्या होता है दोस्तों? वो केंद्रक होता है। यही जो होता है दोस्तों केंद्रक होता है। और जो मैंने ये टेढ़ी मेढ़ी संरचना बताई है दोस्तों इसे गुणसूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुणसूत्र बोलते हैं। अब अगला बात करते हैं दोस्तों केंद्रक झिल्ली, ये जो है ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस प्लाज्म के बीच इनकरेक्ट करता है। साइटोप्लाज्म यानी कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली के बीच इनकरेक्ट का कार्य करता है। कौन करता है? केंद्रक झिल्ली। केंद्रिका किसकी बनी होती है? अगर हम बात कर ले केंद्रिका किसकी बनी होती है दोस्तों, ये जो मैंने सर्किल बनाया है छोटा सा, केंद्रक के अंदर एक छोटा सा जो मैंने सर्किल बनाया ये केंद्रिका है। और ये केंद्रिका किसकी बनी होती है? तो क्रोमोसोम की बनी होती है, यानी गुणसूत्र की बनी होती है। केंद्रिका में दोस्तों 85% प्रोटीन पाया जाता है। कई बार एग्जाम में पूछता है दोस्तों, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। केंद्रिका में कितने परसेंट प्रोटीन पाया जाता है? 85% प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों। 10% आरएनए और 5% डीएनए पाया जाता है। गुणसूत्रीय संरचना किसका बने होते हैं? ये गुणसूत्रीय संरचना जो होती है दोस्तों ये किसकी बनी होते हैं? इसमें डीएनए, आरएनए और हिस्टोन नामक प्रोटीन का बना होता है गुणसूत्रीय संरचना। दोस्तों जो केंद्रक के अंदर द्रव्य पाया जाता है, जो केंद्रक के अंदर जो द्रव्य पाया जाता है उसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं। और जो कोशिका के अंदर द्रव्य पाया जाता है उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं।
न्यूक्लियस से और पॉइंट देखते हैं दोस्तों, और क्या है इसमें। ये जो होता है दोस्तों, ये जो दोस्तों क्रोमेटिन नेटवर्क यानी गुणसूत्री संरचना जो होती है दोस्तों, क्रोमेटिन नेटवर्क यानी इसको हिंदी में गुणसूत्री संरचना बोलते हैं दोस्तों। ये जो है दोस्तों सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन के समय सिकुड़कर गुणसूत्र में बदल जाती है। किस में बदल जाती है? गुणसूत्र में बदल जाती है। गुणसूत्र संरचना जो है सेल डिवीजन कोशिका के विभाजन के समय सिकुड़कर गुणसूत्र में बदल जाती है। अब दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं दोस्तों। न्यूक्लियस प्रोटीन की खोज किसने किया था? न्यूक्लियो प्रोटीन की खोज किसने किया था दोस्तों? एम फेड्रिक ने किया था। किसने किया था? एम फेड्रिक ने। और गुणसूत्र की खोज किसने की थी? स्ट्रॉसबर्ग ने किया था, जबकि गुणसूत्र का नाम वेल्डेयर ने दिया था। किसने दिया था? वेल्डेयर ने दिया था। अगले बात करते हैं दोस्तों कोशिकांग। क्या? कोशिकांग। सबसे बड़ा कोशिकांग जो होता है केंद्रक होता है दोस्तों। क्या होता है? केंद्रक। कोशिकांग जो होता है दोस्तों ये पाया जाता है किसमें? कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। कोशिकांग कहाँ पाया जाता है? साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य में। सबसे बड़ा कोशिकांग केंद्रक होता है। समझ में आई बात दोस्तों? अगला बात करते हैं कोशिका भित्ति की। हमने पीछे वाले वीडियो में बताया था पहले पार्ट में दोस्तों, कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है? ये केवल और केवल प्लांट सेल में पाई जाती है। अब थोड़ा इसके बारे में देखते हैं हम दोस्तों। कोशिका भित्ति ओनली प्लांट सेल में पाया जाता है दोस्तों कोशिका भित्ति। और कोशिका भित्ति के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? ये 3 प्रकार होते हैं, यानी 3 लेयर होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? एक पी लेयर होता है जिसे प्राइमरी लेयर है या इनर लेयर कहते हैं। अब प्राइमरी लेयर जो होता है दोस्तों ये सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज और लिपिड्स के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? सेलुलोज और लिपिड्स के। अगला जो होता है दोस्तों, अगला क्या होता है? एस लेयर, जिसे मध्य परत बोलते हैं। ये लिग्निन नामक पदार्थ का बना होता है। लिग्निन नामक पदार्थ होता क्या है दोस्तों? एक प्रकार का गोंद होता है। क्या होता है? एक प्रकार का गोंद होता है। तीसरा जो होता है दोस्तों टी लेयर, जिसे बाहरी परत बोलते हैं, मृत जीवद्रव्य से बना होता है, यानी डेड प्रोटोप्लाज्म का बना होता है टी लेयर। जो टी लेयर होता है दोस्तों ये मृत्यु जीवद्रव्य का बना होता है। तो कोशिका भित्ति का कौन सा पार्ट मृत कोशिका का बना होता है? तो टी लेयर होता है, जो कि सबसे बाहरी परत होता है। सेल वॉल का सबसे बाहरी परत, कोशिका भित्ति का सबसे बाहरी परत कौन सा होता है? तो टी लेयर होता है दोस्तों। अब कोशिका भित्ति का कार्य जो होता है दोस्तों, ये प्लांट को यानी पादप को संरचनात्मक मजबूती प्रदान करता है। अब प्लांट के बाहरी अटैक से हमें रक्षा प्रदान करता है। क्या करता है? रक्षा प्रदान करता है, यानी कुल मिला के ये दोस्तों सुरक्षा प्रदान करता है कोशिका भित्ति। अगला बात करते हैं दोस्तों अंतःप्राद्यपिक जलिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं। सबसे पहले इसकी खोज किसने किया था? पोर्टर ने किया था। किसने किया था दोस्तों? पोर्टर ने इसकी खोज किया था। अब देखते हैं दोस्तों ये सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली के बीच फैली होती है। अंतःप्राद्यपिक जलिका दोस्तों ये कहाँ पाई जाती है? ये कोशिका झिल्ली से लेकर केंद्रक झिल्ली के बीच तक फैली होती है। इसी को कोशिका का कंकाल कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? कोशिका का कंकाल कहते हैं। अंतःप्राद्यपिक जलिका को कोशिका का कंकाल कहते हैं। और अंतःप्राद्यपिक जलिका दोस्तों ये 2 प्रकार के होते हैं, एक स्मूथ एक रफ। स्मूथ यानी एक चिकना होता है दोस्तों, एक खुरदरा होता है। इम्पॉर्टेंट बात है दोस्तों, जो स्मूथ है चिकना है, यहाँ से दोस्तों जो है वसा का निर्माण होता है। किसका होता है? चिकना जहाँ होता है दोस्तों वहाँ वसा का निर्माण होता है। और जहाँ रफ यानी खुरदुरा होता है वहाँ राइबोसोम पाया जाता है। जब राइबोसोम पाया जाएगा तो दोस्तों प्रोटीन का संश्लेषण होता है, यानी प्रोटीन का निर्माण होता है। तो कई बार एग्जाम में पूछता दोस्तों अंतःप्राद्यपिक जलिका के किस पार्ट से जो है प्रोटीन का संश्लेषण होता है? तो रफ पार्ट से यानी खुरदरे वाले भाग से प्रोटीन का संश्लेषण होता है। इतनी बात समझ में आई दोस्तों। अगला बात करते हैं गोल्गी काय की। गोल्गी काय की खोज किसने किया था? कैमिलो गोल्गी ने किया था। किसने किया था? कैमिलो गोल्गी ने। गोल्गी काय को ही दोस्तों प्लांट में इसे किस नाम से जाना जाता है? तो डिक्टियोसोम के नाम से जाना जाता है प्लांट सेल में। और यही साइटोप्लाज्म में इसे किस नाम से जाना जाता है? तो लाइपोकैंडिया के नाम से जाना जाता है, यानी लाइपोकैंडिया भी कहते हैं साइटोप्लाज्म में। अब प्लांट में इसी को डिक्टियोसोम कहते हैं।
गोल्गी काय का कार्य क्या होता है दोस्तों, ये किसी पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है, किसी भी पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है, इसका यही कार्य होता है। इसी वजह से दोस्तों इसे ट्रैफिक पुलिस या ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल कहते हैं गोल्गी काय को। अगला देखते हैं दोस्तों राइबोसोम। राइबोसोम की खोज की बात कर लेते हैं तो राइबोसोम की खोज किया था दोस्तों पलाडे ने। किसने किया था? पलाडे ने। राइबोसोम दोस्तों बना किसका होता है? किसका बना होता है? आरएनए तथा प्रोटीन से मिलकर राइबोसोम बना होता है। ये पूरे साइटोप्लाज्म यानी पूरे कोशिका झिल्ली में फैला रहता है। राइबोसोम दोस्तों पूरे कोशिका झिल्ली में फैला रहता है। और हमने आपको बताया है कि जो अंतःप्राद्यपिक जलिका होती है ये कहाँ पाया जाता है? ये कोशिका झिल्ली से लेकर केंद्रक झिल्ली तक फैला रहता है। राइबोसोम जो है तो दोस्तों ये पूरे साइटोप्लाज्म यानी पूरे कोशिका झिल्ली में राइबोसोम पाया जाता है। ये सबसे छोटा, ये क्या है? सबसे छोटा सेल ऑर्गन यानी सबसे छोटा कोशिकांग है। सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है दोस्तों? राइबोसोम है। ये प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। राइबोसोम जो होते हैं प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। कई अमीनो एसिड मिलकर दोस्तों प्रोटीन बनाते हैं राइबोसोम। अमीनो एसिड को प्रोटीन में कौन बदलता है? राइबोसोम ही बदलता है दोस्तों। इसी वजह से दोस्तों यहाँ प्रोटीन का संश्लेषण अधिक मात्रा में होता है, इसीलिए राइबोसोम को दोस्तों प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। अगर हम दोस्तों बॉडी में बात करेंगे, शरीर में बात करेंगे, हमारे शरीर में किस अंग को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं? तो लीवर को कहते हैं, यकृत को। यानी यकृत ही हमारे शरीर का 90% कार्य संभालता है। तो बॉडी की बात करेंगे, हमारे बॉडी में किस अंग को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं? तो लीवर कहते हैं। अब बाकी अगर अदर में बात करेंगे दोस्तों प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम को कहा जाता है। यहीं पे दोस्तों एक इसी से रिलेटेड है राइजोबियम। राइजोबियम दोस्तों ये दलहनी पौधों के जड़ों में पाया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है दलहनी पौधों के जड़ों में क्या पाया जाता है? तो राइजोबियम पाया जाता है। राइजोबियम का दो कार्य होता है वो दोस्तों वो नाइट्रोजन स्थितीकरण यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य होता है। ये पूर्ण पौधों नाइट्रोजन का प्रयोग किस रूप में करते हैं? नाइट्रेट के रूप में करते हैं। राइजोबियम जो होता है दोस्तों ये पेड़ पौधों नाइट्रोजन का प्रयोग किस रूप में करते हैं? तो नाइट्रेट के रूप में करते हैं। नाइट्रेट जो है ये कहाँ मिलता है? आपको मिट्टी में मिलता है और मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। मिट्टी संस्थान भोपाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? भोपाल में स्थित है। अगला बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की दोस्तों। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सबसे पहले अल्टमैन ने किया था और इसका जो है नामकरण बेंडा ने किया था। कोशिकीय श्वसन का कार्य होता है यानी माइटोकॉन्ड्रिया से जो है सांस की बात की जाती है, कोशिकीय श्वसन होता है। C6H12O6 + 6O2 जब ये दोस्तों टूटता है तो 6CO2 + 6H2 6CO2 6H2O और ATP का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ATP का। ATP का फुल फॉर्म होता है दोस्तों एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एक बार जब ATP टूटता है दोस्तों तो 686 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। कितना ऊर्जा मिलती है? 686 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। अगर यही बात करें ATP में दोस्तों एक बार इसको टूटने से, एक बार ग्लूकोज को टूटने से 38 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है, जिसमें से 36 ATP ऊर्जा का निर्माण अकेले माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा किया जाता है। जब इतने ज़्यादा ऊर्जा का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा किया जाता है, इसी वजह से जो है कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। और मैंने आपको अभी पीछे बताया था प्रोटीन का निर्माण ज़्यादातर मात्रा में जो है राइबोसोम करता है, इसी वजह से राइबोसोम को जो है प्रोटीन की फैक्ट्री कही जाती है। अगला बात करते हैं लाइसोसोम की। तो हमने बताया था दोस्तों अगले पार्ट 1 में लाइसोसोम सबसे पहले किस में पाया जाता है? तो लाइसोसोम दोस्तों ओनली इन एनिमल सेल में पाया जाता है। किस में? एनिमल सेल में पाया जाता है। और लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने किया था। किसने किया था? डी डुबे ने किया था। लाइसोसोम का दोस्तों कार्य क्या होता है? ये इसमें जो है कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम मिलते हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, सबसे पहली बात तो यही आपको याद रखना है लाइसोसोम में किस प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम मिलते हैं जो पुराने सेल यानी ओल्ड सेल को
पैथोगन को खत्म कर देते हैं। यानी पैथोगन का मतलब होता है दोस्तों जिससे हमारे शरीर में बीमारी होती है, जिससे हमारे शरीर में कोई बीमारी होने का चांस होता है, तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम उसको जो है ख़त्म कर देते हैं पहले ही। इसीलिए दोस्तों इसे आत्मघाती थैली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली कहा जाता है किसे? लाइसोसोम को। हमने 3 चीज़ें बताई आपको दोस्तों। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है दोस्तों। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। अगला बात करते हैं दोस्तों केंद्रक काय की। केंद्रक काय की बात कर लेते हैं दोस्तों। केंद्रक काय किस में पाया जाता है दोस्तों? हमने आपको बताया था केंद्रक काय और लाइसोसोम ओनली इन एनिमल सेल में पाया जाता है, यानी केवल और केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। अब प्लांट में मैंने बताया था यानी पादप कोशिका में कोशिका भित्ति रिक्तिकाएँ और लवक पाई जाती हैं। इससे ज़्यादा कुछ मैंने आपको बताया नहीं था। तो एनिमल सेल में पाया जाता है केंद्रक काय, और केंद्रक काय की खोज टी बोवेरी ने किया था। किसने किया था? टी बोवेरी ने किया था। और केंद्रक काय का कार्य क्या होता है? ये कोशिका विभाजन में कोशिका का मदद करता है। यानी कोशिका विभाजन में कोशिका की मदद कौन करता है? तो केंद्रक काय करता है। कौन करता है? केंद्रक काय करता है। बस केंद्रक काय में इतना ही ध्यान रखना है आपको। अगला बात करते हैं प्लास्टिड की यानी लवक की। लवक दोस्तों जो है केवल और केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? प्लांट सेल में। और लवक की खोज किसने किया था? ई हैकल ने किया था। इसीलिए फादर ऑफ इकोलॉजी किसे कहा जाता है? ई हैकल को फादर ऑफ इकोलॉजी यानी इकोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है? ई हैकल को कहा जाता है। लवक देखिए दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। लवक जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक हरित लवक होता है दोस्तों जिसे क्लोरोप्लास्ट, एक लीकोप्लास्ट अवर्णी लवक होता है, तीसरा होता है दोस्तों वर्णी लवक जिसे क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। तो एक एक करके देखते हैं हरित लवक क्या होता है। हरित लवक जो दोस्तों पत्तियों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? पत्तियां ग्रीन होती है तो हरित लवक पाया जाता है। और पत्तियों जब हरित लवक जो होता है दोस्तों इसकी खोज जो है सिम्पर ने किया था। हरित लवक की खोज किसने किया था? सिम्पर ने किया था। और हरित लवक में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मैग्नीशियम नामक तत्व पाया जाता है। कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम नामक तत्व पाया जाता है। और हरित लवक द्वारा ही दोस्तों प्रकाश का संश्लेषण होता है। और जब ये प्रकाश का संश्लेषण होगा तो दोस्तों भोजन का निर्माण स्वयं करेंगे। अगला बात करते हैं अवर्णी लवक दोस्तों। अवर्णी लवक, इसमें अ लगा हुआ है, पहले से सस्पेंस है। इसका मतलब दोस्तों ये रंगहीन होते हैं, भोजन का संग्रह करते हैं। भोजन का निर्माण दोस्तों हरित लवक द्वारा किया जाता है। भोजन का निर्माण हरित लवक द्वारा किया जाता है। अब भोजन का स्टोर जो दोस्तों भोजन का संग्रह जो है अवर्णी लवक द्वारा किया जाता है। अवर्णी लवक दोस्तों वहाँ पाया जाता है, ये प्लांट के उन पार्ट में मिलता है जहाँ प्रकाश नहीं पहुँचता है। प्रकाश कहाँ नहीं पहुँचता दोस्तों? जड़ों में नहीं पहुँचता है। तो वहाँ पे जो है अवर्णी लवक पाया जाता है जहाँ पे रंगहीन होते हैं, इनका कोई रंग नहीं होता है। अवर्णी लवक भी 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक एमिलोप्लास्ट होता है। कौन सा होता है? एमिलोप्लास्ट होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट का स्टोर करता है। अवर्णी लवक का कार्य ही होता है दोस्तों ये भोजन का संग्रह करना, ये भोजन का स्टोर करना। और जो एमिलोप्लास्ट होता है इसका हिंदी भी यही नाम होता है। एमिलोप्लास्ट जो होता है दोस्तों वो कार्बोहाइड्रेट का स्टोर करता है। किसका करता है? कार्बोहाइड्रेट, यानी जैसे आलू, चावल, इन सब का जो है बनाना यानी केला, इन सब का स्टोर कौन करता है? एमिलोप्लास्ट करता है। जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं उन सभी का स्टोर जो होता है एमिलोप्लास्ट होता है अवर्णी लवक में। अगला बात करते हैं इलियोप्लास्ट, जहाँ पे वसा का स्टोर होता है वो इलियोप्लास्ट होता है। जैसे मूंगफली, नारियल, यहाँ पे जो है वसा का स्टोर होता है इलियोप्लास्ट में। प्रोटीनोप्लास्ट इसके शब्द में ही है प्रोटीनोप्लास्ट, यानी जहाँ प्रोटीन का स्टोर होगा वो प्रोटीनोप्लास्ट में होता है। क्या होता है? प्रोटीनोप्लास्ट। अगला बात करते हैं पेड़ पौधे अपना भोजन किस रूप में स्टोर करते हैं। तो पेड़ पौधे अपना भोजन किस रूप में स्टोर करते हैं? स्टार्च के रूप में स्टोर करते हैं या मंड के रूप में स्टोर करते हैं। अगला दोस्तों वर्णी लवक जो होता है, वर्णी लवक जो होता है ये प्लांट को रंग प्रदान करता है। क्या करता है? प्लांट को यानी पौधे को रंग प्रदान करता है वर्णी लवक द्वारा। जैसे दोस्तों फल हो गया, फ्लावर हो गया, वो सब कलरफुल होते हैं ना, तो किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? ये कलर वर्णी लवक द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखता हूँ। अगला वीडियो दोस्तों इससे रिलेटेड MCQ लेकर आऊँगा जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।